Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are doing great. Today is 27th of July 2021. This is class 12 subject Sociology of Boys Higher Secondary Students. In the previous lecture, we read about the meaning of sampling. Sampling simply means the process of selecting samples or the process of selecting subsets or a small portion of population for study. Today we will discuss about stratified sampling and cluster sampling. Cluster sampling, or we can say also non-stratified sampling. So let us first try to understand what is stratified sampling. Stratified sampling is a probability sampling technique wherein the researcher divides the entire population into different subgroups or strata, then randomly selects the final subjects proportionally from the different strata. A stratified sample is one that ensures that subgroups or strata of a given population are each adequately represented within the whole sample population of a research study. Examples: one might divide a sample of adults into subgroups by age like 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 and 35 and above. फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिससे हम जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें से एक सैंपल हम चुनते हैं अपने स्टडी के लिए, अपनी रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो रिसर्चर होता है, जो तहकीक करने वाला होता है, वो उस तमाम पॉपुलेशन को डिफरेंट मुख्तलिफ स्ट्रेटा या मुख्तलिफ तबकों में बांट देता है, मुख्तलिफ सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम करता है और इसके बाद वो हर ग्रुप में से रेंडमली अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके, या हम कह सकते हैं कि उन डिफरेंट स्ट्रेटा जो उसने अपनी पॉपुलेशन के डिफरेंट जो तबके बनाए हैं, जो डिफरेंट उसने वहाँ पर उनको सब ग्रुप्स के अंदर बांट दिया है, तो हर सब ग्रुप के से या हर स्ट्रेटा से वो फिर रेंडमली अपने सब्जेक्ट सब्सिडी जो होता है उसको सिलेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर किसी पॉपुलेशन में हमें जो एक टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास है, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर हम किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी हमारे पास प्राइमरी मिडिल या बाकी जो भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर हम किसी जो टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो चूँकि वो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है। अब अगर हम उस पॉपुलेशन को अलग अलग सब ग्रुप्स के अंदर बांट देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम, क्योंकि वो टोटल जो पॉपुलेशन हमारे पास है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनरोल्ड है, तो हम इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एज के हिसाब से हम उनको स्ट्रेटा में बांट सकते हैं, सब ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल या हम ग्रेड्स के हिसाब से, या हम जो उनका मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी ग्रेड्स को हम अलग करेंगे, इसी तरह हाई ग्रेड्स को हम अलग करेंगे, फिर जो कॉलेज लेवल पे आते हैं उनको हम अलग करेंगे, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं उनको हम अलग करेंगे। तो हमने एक पॉपुलेशन जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन था, हमने इसको अलग अलग स्ट्रेटा के अंदर बांटा, अलग अलग सब ग्रुप्स के अंदर बांटा। अब हम हर ग्रुप से अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और उस पर हम रिसर्च करेंगे। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाई का मतलब ही होता है जब हम पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटा या डिफरेंट सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं, डिफरेंट सब ग्रुप्स बनाते हैं हम अपनी पॉपुलेशन, जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि जब हम अपने जो सैम्पल्स हैं वो सिलेक्ट इस तरह से करते हैं कि अपनी पॉपुलेशन को, या जो यूनिवर्स कहलाता है, जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन होता है,
उसको हम डिफरेंट सब ग्रुप्स या स्ट्रेटा में बांट देते हैं, अलग अलग सब ग्रुप्स के अंदर। फिर उन ग्रुप्स, हर एक ग्रुप से हम अपना जो सब्जेक्ट है वो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। A stratified sample is one that ensures that subgroups or strata of a given population are each adequately represented within the whole sample population of a research city। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक ख़ास हमें तवज्जो रखनी पड़ती है, कि ध्यान रखना पड़ता है कि हर स्ट्रेटा से हम अपना जो सब्जेक्ट है ऑफ सिटी उसको सिलेक्ट करें, ताकि टोटल जो पॉपुलेशन, हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, उसको अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर सकें। वो जो हमारे सैंपल है जो हमने स्ट्रेटिफाइड करके सिलेक्ट किए, उससे हम तमाम जो पॉपुलेशन है उसको अच्छे से वो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दी गई, वन माई डिवाइड ए सैंपल ऑफ एडल्ट्स इनटू सब ग्रुप्स बाय एज लाइक 15 to 19। जैसे फॉर एग्जांपल यूथ पे हम किसी बात को लेकर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उन पे कोई तहकीक कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं या क्या कमियां हैं इसमें, इस बात पे हम, या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो हमारे यूथ के अंदर जो अनरेस्ट है या जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पे हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल जो अलग अलग ग्रुप्स कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अनएम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन होगा यूथ का, वो हमारा पॉपुलेशन होगा। अब हम उस अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्राटा के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर रख सकते हैं। तो एज की बुनियाद पर हम या क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर हम अलग अलग उनको स्ट्राटा के अंदर बांट देते हैं। तो यहाँ पर एज के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल 20 to 24, इसी तरह 25 to 29। अब हम हर एज ग्रुप से या हर क्वालिफिकेशन जो ग्रुप हमने बनाया, उससे हम अपने सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, ताकि तमाम पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए ये सैंपल हमारा जो हमने सिलेक्ट किया। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, कुछ इसके मेरिट्स हैं, कुछ डेमेरिट्स, कुछ फ़ायदे हैं, और कुछ इसमें से हम कह सकते हैं कि इसके नुकसान भी हैं। अश्योर्स रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट टाइम एडवांटेजेस की बात करेंगे। अश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स इन सैम्पल पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ग्रुप्स इन सेम पॉपुलेशन। अब क्या होगा, तो सबसे जो इसके अहम जो एडवांटेजेस हैं, जो फ़ायदे हैं इसमें है कि इससे क्या होता है, क्योंकि जब हम एक पॉपुलेशन को स्ट्रेटा या सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, तो उस फिर हम हर ग्रुप में से अपना सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को सिलेक्ट करते हैं, सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो सैंपल हमारा है, ये हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और उस पॉपुलेशन को अच्छी तरह से एक रिप्रेजेंट करने वाला सैंपल होता है। मतलब कि इससे हम जब रिजल्ट या कंक्लूजन ड्रा करेंगे, वो बहुत रिलायबल और अथेंटिक होते हैं। दूसरा इसका है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ग्रुप्स इन सेम पॉपुलेशन, क्योंकि जो पॉपुलेशन है हमने इसको स्ट्रेटर के अंदर तकसीम किया, अलग अलग ग्रुप सब ग्रुप्स में बांट दिया। अब हर सब ग्रुप में से हम सेलेक्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। अब ये जो हमारे पास जो स्ट्रेटिफाइड एक सैंपल हमारे पास आया, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इस ग्रुप के अंदर उस पॉपुलेशन के तमाम जो इनके वो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसके सब करेक्टरिस्टिक्स उस ग्रुप के अंदर आते हैं। उस टारगेट पॉपुलेशन, ये जो हमारा यूनिवर्स जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन के तमाम करेक्टरिस्टिक्स इस स्ट्रेटिफाइड सैंपल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसकी दो खसूसियत हैं, दो फायदे भी कह सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन proportions ऑफ ईच स्ट्रेटम, स्ट्रेटिफाइड लिस्ट कॉस्टली टू प्रिपेयर। अब दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज हमारा यहाँ पे है जो स्ट्रेटिफाइड सैंपल, इसमें क्या है कि रिक्वायर्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन प्रोपोर्शंस ऑफ ईच स्ट्रेटम। अब इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि जब हम स्ट्रेटम या जो हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, जब हम पॉपुलेशन को स्ट्रेटा या सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं, तो हर ग्रुप के अंदर हमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर जो स्ट्रेटा है, इसके अंदर हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोपोर्शन
के हिसाब से, हर स्ट्रेटम के प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें यहाँ पर कलेक्ट करना पड़ती है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, जब हम पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रेटा या सब ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं, अब हर ग्रुप का अपना अपना एक प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि हर ग्रुप को हम एक उस सब ग्रुप जो है उनको हम प्रोपोर्शन के हिसाब से लेते हैं। अब उन पे हमें बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 या 20,000 या 10,000 या 1,000 पर्सनस हैं जिन पे हमें ये रिसर्च करनी है। अब हम इनको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से लेंगे तो हम एज ग्रुप के हिसाब से या क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम उसको स्ट्रेटिफाई करेंगे, तो हमें प्रोपोर्शन के हिसाब से हर चीज़ को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि क्वालिफिकेशन को के हिसाब से कितने हम ग्रुप्स बना सकते हैं, एज के हिसाब से कितने ग्रुप्स बना सकते हैं। तो इस तरह हमें ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट चाहिए हर स्ट्रेटम की, हर सब ग्रुप की। दूसरा यह है कि स्ट्रेटिफाइड लिस्ट कॉस्टली टू प्रिपेयर। अब क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मेहनत लगेगी, हर सब ग्रुप की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम बहुत बारीकी से उनको अलग अलग सब ग्रुप्स के अंदर बांट देंगे, जिस हिसाब से भी हमें स्ट्रेटा बनाना हो। अब ये जो लिस्ट होता है इसको प्रिपेयर करना बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें बारीकी बीनी से देखना पड़ता है, इसमें टाइम भी हमें लगेगा। इसमें हम कह सकते हैं कि हर ग्रुप की इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी, अलग अलग जो सब ग्रुप है उसका प्रपोर्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अब ये लिस्ट प्रिपेयर करना थोड़ा कॉस्टली होता है, तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग, या जिसे हम नॉन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। नॉन स्ट्रेटिफाइड का अपोजिट है। जब हम स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं कि सब ग्रुप्स या स्ट्रेटा के अंदर हम अपनी पॉपुलेशन को यहाँ पर तकसीम करते हैं, तो नॉन स्ट्रेटिफाइड में हम अपनी पॉपुलेशन को, जो हमारा यूनिवर्स है, जो पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन है जिससे हमें सैंपल लेना होते हैं, उसको हम अलग अलग स्ट्रेटा के अंदर नहीं बांट देते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग या नॉन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। Cluster sampling refers to a type of sampling method. With cluster sampling, the researcher divides the population into separate groups called clusters. Then a random sample of clusters is selected from the population. The researcher conducts his analysis on data from the sampled clusters. For example, a researcher wants to survey academic performance of nursing students in India. He can divide the entire population into different stages. Then the researcher selects a number of clusters depending on his research through sample or systematic random sampling. अब क्लस्टर का मतलब ही होता है गोल, मतलब कि कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं एक क्लस्टर बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये भी एक सैम्पलिंग का एक मेथड है, एक तकनीक है, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी पॉपुलेशन को सेपरेट ग्रुप्स के अंदर बांट देता है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सेपरेट सब ग्रुप्स होते हैं, स्ट्रेटा होता है, और यहाँ पर क्लस्टर्स में अपनी पॉपुलेशन को बांट दिया जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। हमें एक कॉलेज के अंदर रिसर्च करना है, ठीक है, किसी टॉपिक पे। अब हम कॉलेज के अंदर गए, वहाँ पर 200 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इस तरह सैंपल को सिलेक्ट करेंगे कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स को अलग अलग एज ग्रुप में बांटेंगे, या हम उनको जो उनकी जो ग्रेड्स है, किस क्लास में वो पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको अलग ग्रुप में बांटेंगे, सब ग्रुप में। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को अलग और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को अलग ग्रुप में बांटेंगे। फिर हम हर ग्रुप में से अपने सैंपल्स लेंगे, तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। लेकिन जब हम किसी टॉपिक पे क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करेंगे कि उसको क्लस्टर सैम्पलिंग में हम कैसे सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो हम कॉलेज के अंदर उसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमें रिसर्च करना है। अब हम कॉलेज स्टूडेंट्स के पास गए, एक कॉलेज के अंदर गए, वहाँ पर 200 स्टूडेंट्स हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी मतलब उन 200 स्टूडेंट्स में कोई भी जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स वहाँ पर है
उनमें से हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे। मतलब 10 या 20 स्टूडेंट्स को अलग रखेंगे, 50 स्टूडेंट्स को अलग रखेंगे, या 30 स्टूडेंट्स को अलग अलग करके रखेंगे। फिर हम उनमें से किसी भी क्लस्टर को लेंगे, तो उसमें सब में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें थर्ड ईयर भी, उसमें सेकंड ईयर भी। तो ये क्लस्टर होगा। हमने 50 स्टूडेंट्स लिए तो ये क्लस्टर होगा, उसमें से सब जो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके अंदर जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस क्लस्टर के अंदर होंगे। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में हम ग्रुपिंग करते हैं, सब ग्रुपिंग करते हैं, सॉरी। The researcher divides the population into separate groups called clusters. Then a simple random sample of clusters is selected from the population. The researcher conducts his analysis on data from the sample clusters. अब क्या होगा कि हमने 5-6 ग्रुप्स बनाए, हम उनमें से किसी भी क्लस्टर को अपना सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसी पे हम स्टडी करके अपने फाइंडिंग्स, अपने कंक्लूजन्स को ड्रा कर सकते हैं। अपने नताइज जो होंगे वो उस ग्रुप के स्टडी के बाद हम अखज़ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल दी गई है क्लस्टर सैंपलिंग की। फॉर एग्जांपल, ए रिसर्चर वांट्स टू सर्वे एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स इन इंडिया. He can divide the entire population into different stages. Then the researcher selects a number of clusters depending on his research through sample or systematic random sampling. अब एक रिसर्चर है, उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स, जो हिंदुस्तान के अंदर जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है उस पर उसको रिसर्च करना है। अब वो क्या करेगा, अगर वो स्ट्रेटिफाइड सैंपल होगा तो वो उसकी सब ग्रुपिंग करेगा। लेकिन क्योंकि क्लस्टर सैंपलिंग वो क्या करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है तो वो किसी भी तरीके से एक क्लस्टर यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। वो सिटी के बेसिस पर या एक स्टेट के बेसिस पर, एक स्टेट के अंदर तमाम नर्सेस जो हैं जो स्टडी करते हैं उन पे रिसर्च करेगा, या एक सिटी के अंदर जो नर्सेस स्टडी करते हैं, मतलब नर्सिंग एजुकेशन लेती है, उस उनको स्टडी करेगा, तो ये क्लस्टर कहलाएगा। और फिर उस सिटी के अंदर किसी भी, मतलब वो उन जो नर्सिंग एजुकेशन जो हासिल करते हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट करके रैंडमली अपनी रिसर्च उन पे करेगा, तो ये क्लस्टर सैंपलिंग हो कहलाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? Requires fewer resources. Since clustered sampling selects only certain groups from the entire population, the method requires fewer resources for the sampling process. More feasible. The division of the entire population into homogeneous groups increases the feasibility of the sampling. अब यहाँ पर क्या है कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग या नॉन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जो क्लस्टर सैम्पलिंग है इसमें हम अपनी पॉपुलेशन में से किसी भी ग्रुप, सर्टेन ग्रुप को हम ग्रुप करते हैं, बनाते हैं, फिर हम किसी भी ग्रुप को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो ये मेथड बहुत ईजी है एज हम कंट्रास्ट, जो हम इसका जो मुकाबला हम अगर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से करेंगे तो उसके मुकाबले में ये जो मेथड है नॉन स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, ये इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये थोड़ा उससे हम कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा हमें जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें हम क्लस्टर बनाते हैं, फिर हम किसी भी क्लस्टर जो डिफरेंट हमारा जो पॉपुलेशन है तो उसके डिफरेंट क्लस्टर्स बनाते हैं, हम किसी भी क्लस्टर को लेकर उस पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें सब ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा इसका एडवांटेज है मोर फीजिबल। द डिवीजन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स इंक्रीजेस द फीजिबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब कि अगर हमने किसी जगह किसी टॉपिक पे रिसर्च करने है, किसी स्टेट के अंदर, किसी सिटी के अंदर, तो यूथ पे फॉर एग्जांपल, तो हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर उनको अलग अलग एज ग्रुप्स या क्वालिफिकेशन या बाकी जो उनका फैमिली बैकग्राउंड होगा उसके हिसाब से अलग अलग सब ग्रुप्स बनाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। लेकिन जब हम नॉन स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर जाते हैं तो हम उस स्टेट के अंदर, उस सिटी के अंदर जो यूथ होगा उनकी ग्रुपिंग करेंगे। सिंपली 50-100
शो करके उनका ग्रुपिंग करेंगे और फिर हम किसी भी जो ग्रुप है उसको, जो क्लस्टर, उसको रैंडमली सिलेक्ट करके उस पर स्टडी कर सकते हैं और ये ज़्यादा फिजिबल होता है, प्रैक्टिकल होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? द कॉस्ट टू रीच ऑन एन एलिमेंट टू सैम्पल इज़ वेरी हाई। ईच स्टेज इन क्लस्टर सैम्पलिंग इंट्रोड्यूसेस सैम्पल एरर। The more stages there are, more error tends to be. The more stages there, the more error tends to be. The cost to reach an element to sample is very high. अब यहाँ पर जो इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर इसके एलिमेंट, जो पॉपुलेशन का जो एलिमेंट होगा उस पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक टारगेट पॉपुलेशन है तो उसका जो एलिमेंट होगा, जो इंडिविजुअल, जिसे हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ दैट पॉपुलेशन है, उस तक पहुंचने के लिए या उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा बहुत ये कॉस्टली पड़ता है। लेकिन उस स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से ये ज़्यादा फिजिबल है और उतना कॉस्टली ये नहीं है जितना हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। दूसरा इसका है ईच स्टेज इन क्लस्टर सैम्पलिंग इंट्रोड्यूस सैम्पल एरर। अब सैम्पलिंग जो है, जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, इसमें जब हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं क्लस्टर्स बनाकर, तो इसमें ज़्यादा एरर्स होने के जो चांसेस हैं, ज़्यादा गलतियाँ, जो कमियाँ रहने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें स्टेजेस आएंगे और हर स्टेज, जितने स्टेजेस हम लेंगे उनमें ये हो सकता है कि मे बी जो हमारा क्लस्टर है वो उस पॉपुलेशन को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट न कर सके, तो फिर हमारे फाइंडिंग्स के अंदर भी एरर आ सकते हैं या वो ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते हैं। इसी तरह हम जितने स्टेजेस इसमें बनाएंगे उतने ज़्यादा एरर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग है और आपने देखा कि इसमें जो डिफरेंस है कि वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड के अंदर हम मतलब सब ग्रुप्स बनाते हैं, पॉपुलेशन को अलग अलग सब ग्रुप्स के अंदर या स्ट्रेटा के अंदर बांट देते हैं, फिर किसी को सैम्पल एज हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्लस्टर्स बनाते हैं। तो इसको हम थोड़ा एक इमेज से भी हम यहाँ पर आप समझा सकते हैं। आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वर्सेस क्लस्टर सैम्पलिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ जो जिन्हें हम जो हमारे पास कैप्सिकम जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले हमारा जो पहला जो ऊपर वाला जो ग्रुप है, इसमें सब तरह के जो हैं, जैसे ब्लू कलर, सॉरी ग्रीन कलर के हैं, येलो कलर के हैं, इसी तरह रेड कलर के हैं, इसी तरह आप देख सकते हो कि जो थोड़ा ऑरेंज कलर के हैं। तो जब हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम उनको अलग अलग करके इनका जो स्ट्रेटा बनाते हैं, अलग अलग सब ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे ग्रीन को अलग करते हैं, येलो को अलग करके, ऑरेंज कलर्स को अलग करके, और जो हमारा जो रेड कलर्स है वो अलग करके। अब क्लस्टर में क्या करते हैं, क्लस्टर में आप देख सकते हो, क्लस्टर में अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें हम उनको अलग अलग नहीं करते हैं, इनमें से रैंडमली हम ग्रुप्स बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं। आप देख सकते हो उस क्लस्टर के अंदर उस पॉपुलेशन के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं, हम एक ही क्लस्टर लेते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, हम पहले स्ट्रेटा बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं, फिर हर ग्रुप में से हम एक एक अपना जो सब्जेक्ट होगा उसको एज सैम्पल लेते हैं, फिर उस पर स्टडी करते हैं। और क्लस्टर में हमें एक ही जो उसमें हम अलग अलग क्लस्टर्स बनाते हैं, तो किसी क्लस्टर को भी हम ले सकते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नए टॉपिक पे नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।